हेलो दोस्तों। तो आज के इसमें देखने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 2 इंग्लिश के, जो कि है द सुनामी। हम लोग इसमें देखना है कि किस तरह जब सुनामी जो है आता है अंडमान और निकोबार आइलैंड पे, तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो कैसे प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्टोरी है इसको कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। इसमें जो लोग हैं वो अपने बातों को बता रहे हैं। स्टोरी शुरू होने से पहले कहा गया है कि ये स्टोरी जो है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड की है, और तब की है जब सुनामी जो है इंडिया के कुछ पार्ट्स पे हिट करता है तब का। स्टोरी में सबसे पहले शुरुआत की गई है इग्निशियस से। इग्निशियस जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, और जो उसकी वाइफ थी वो जब सुबह 6 बजे उठती है तो वो सेंस करती है अर्थक्वेक को। उसको ऐसा लगता है कि जो अर्थक्वेक है वो आ रहा है। इग्निशियस उठता है और क्या करता है कि अपने जो टीवी रहता है उसे उठाकर नीचे रख देता है। मीन्स जो टीवी उसका रगा रहता है उसको वो फ्लोर पर रख देता है ताकि वो टूट ना जाए, और अपने परिवार के साथ जो है बाहर की तरफ भाग जाता है। जैसे ही वो लोग बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं, तब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें मतलब जाना किधर है। और इसी तरह जो वो लोग देखते हैं कि सी का राइजिंग मीन्स जैसे जैसे सी पूरा एकदम उठ रहा होता है, तो वो लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कुछ। और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो लोग इधर उधर भागते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। और जो जो इग्निशियस थी उसके जो वाइफ हो गए, उसके जो बच्चे हो गए दो, वो दोनों ही जो है पानी के द्वारा बहा लिए जाते हैं। और इग्निशियस इस तरह अपने वाइफ को, दो बच्चों को, फादर इन लॉ और जो उसके ब्रदर इन लॉ थे उनको सुनामी में खो देता है। तो यहाँ पर जो है स्टोरी खत्म हुआ इग्निशियस का। अब आते हैं आगे का स्टोरी, जो कि है संजीव के ऊपर। संजीव जो एक पुलिसमैन था, उसने कैसे कैसे करके उस सुनामी में अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने वाइफ को जो है बचा लिया था। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि जो संजीव रहता है, ठीक है, उसकी जो मतलब कुक रहती है जो कि खाना बनाती है गेस्ट के लिए, वो जो है बही जा रही होती है। वो मतलब चिल्ला रही होती है हेल्प के लिए कि उसे कोई मदद करेगी, और वहाँ पर सुनामी में बही जा रही होती है। संजीव जब सुनता है उसकी आवाज़ तो वो उसकी तरफ दौड़ के जाता है उसको बचाने के लिए। लेकिन उस समय उसका किस्मत ठीक नहीं था, और जो है संजीव और जो वो कुक थे वो दोनों ही बहा लिए गए। अब जो तीसरा स्टोरी आ रहा है ये है मेघना के ऊपर। मेघना 13 ईयर्स ओल्ड थी, मीन्स एक बच्ची थी। और जो है उसके जो परिवार थे वो भी पूरे बहा लिए गए थे, और जो 77 जो अदर पीपल हैं वो भी। और वो जो थी वो एक डोर के ऊपर मीन्स उसको पकड़ कर जो है अपने आप को बचाई हुई थी। 2 दिन जो है पूरे गुजर जाते हैं, और जो लहरें रहती हैं उसको एक किनारे पे लाके छोड़ देती है, जिसके कारण ये जो है बच जाती है। अब हमें जानना है अलमास के बारे में। अलमास जो थी वो एक 10 साल की लड़की थी। उसका जो पूरा फैमिली है वो सो रहा था, बट उसके जो फादर है वो जगे हुए थे। वो बाहर देखते हैं तो उन्हें ये फील होता है कि जो बाहर का माहौल था, जो पानी था, वो और आगे की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था, और एकदम तेजी में। तब वो क्या करते हैं कि सबको जगाते हैं, और इस तरह वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तभी जो अलमास के ग्रैंडफादर थे वो गिर जाते हैं, और इस तरह उनके फादर जैसे ही उनको उठाने जा रहे होते हैं तो एक बड़ी सी लहर आती है और उन्हें पूरा बहा के लेके चली जाती है। आगे जो है एक और लहर आती है, और वो जो है उसकी माँ को, अलमास के, और उसकी जो अंट थी उनको भी बहाकर लेकर चल जाती है। अलमास जो है उस समय एक लकड़ी का जो लॉग रहता है उसको पकड़ के जो है तैरती रहती है और उस पर बैठ जाती है। जब वो सुबह उठती है तो वो जो है एक हॉस्पिटल में पाई जाती है। मीन्स वहाँ पे कमोत्रा हॉस्पिटल था, उसमें उसको ले जाया जाता है। अब आगे हम लोग को देखना है टिली के फैमिली के बारे में, जो कि थाईलैंड से इंग्लैंड आए थे क्रिसमस को सेलिब्रेट करने। ये वक्त था 26 दिसंबर का, जब टिल्ली और उसकी जो पूरे फैमिली है वो बीच पे खड़े रहते हैं। टिल्ली जो है वो एक चीज़ को गौर करती है कि वहाँ पर जो है जो बीच था वो बहुत ही ज़्यादा जो है छोटा होते जा रहा था टाइम पर टाइम। और जो मतलब वाटर था उसमें से एक फोम टाइप का क्रिएट होकर बाहर की तरफ आ रहा था। उसे जो है ये बहुत ही अजीब लगता है उस समय। लेकिन वहाँ मौजूद टिल्ली की माँ जो है और भी दूसरे लोग को कुछ समझ नहीं आता है, मीन्स कोई साइन नहीं मिलता है कि यहाँ पे कोई बड़ा खतरा आने वाला है। टिल्ली को उस समय याद आता है कि उसके जो ज्योग्राफी टीचर है उन्होंने कुछ ही सप्ताह पहले ये बताया था अपने क्लास में कि किस तरह से सुनामी जो है वो आता है उसके साइंस को। तब जो है वो याद करती है उस चीज़ को कि ये कैसे मतलब सुनामी जो है वो आता है तो किस तरह के साइन देखने को मिलते हैं। वो चिल्लाती है अपने फैमिली के पास और कहती है कि यहाँ से जो बीच है यहाँ से चलो, यहाँ पर कोई भी चीज़ सही नहीं है। लेकिन जो उसकी माँ थी वो अब भी समझ नहीं पाती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ज़रूर उनकी जो बेटी है कह रही है, इसका मतलब जो कोई खतरा हो सकता है, और वो लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो लोग जो है दौड़ते दौड़ते जाते हैं, तब जो एक होटल मिलता है वहाँ पर वो लोग जाते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि उसी होटल में जो है किसी जगह पर मीन जैसे सेकेंड या थर्ड फ्लोर पर जाके वो लोग रहेंगे। होटल के अंदर जाने के बाद जो है वो लोग एक सहारा मीन्स आश्रय लेते हैं होटल के थर्ड फ्लोर पे, वहाँ पर रुक जाते हैं। सुनामी आता है और वहाँ पर किस्मत अच्छा रहता है कि जो होटल रहता है वो सुनामी के प्रभाव को जो है पूरा झेल लेता है। मीन्स होटल को ज़्यादा कुछ नहीं होता है, और वहाँ पर जो टिल्ली और उसकी जो फैमिली है वो बच जाते हैं।
अब इसमें बताया हुआ है कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो है एनिमल्स होते हैं उनके सिक्स सेंस होते हैं। इसीलिए जब सुनामी आया था तब जो है 1,50,000 लोग मारे गए थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही एनिमल्स मरे थे। यहाँ तक जो श्रीलंका में याला नेशनल पार्क है वहाँ पर जो है 60 विजिटर्स जो है वो मारे गए थे, लेकिन सिर्फ 2 जो है एनिमल्स वो मरे थे। तो इस तरह से एक और कहानी उभर के आती है कि जो एक पार्क था वहाँ पर जो एलिफेंट रहने वाले थे, उस जो बीच पर जो घूम रहे थे, वो लोग सुनामी के आने के कुछ घंटे पहले ही जो है लगभग वहाँ से चले गए थे, लगभग 1 घंटे पहले। आगे का स्टोरी है उसमें कहा गया कि एक व्यक्ति जो था वो अपने डॉग्स को रेगुलर लेकर जाया करता था बीच पर, लेकिन उस दिन जो है उसके डॉग्स मना। इस तरह वो जो व्यक्ति रहता है उसका जान बच जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो कैसे मीन्स पहले से भांप लेते हैं सुनामी के आने से पहले। तो यहाँ पर ये जो पूरा इस चैप्टर में दिया गया था मैंने आपको पूरा जो है ब्रीफली समझा दिया, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। तो आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो।